कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय हो। कार्तिक मास व्रत कथा 7वां अध्याय। नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। यहाँ नारद मुनि बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास के व्रत करने वालों के नियम भी सुनिए। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदाकारी वस्तुओं का भक्षण ना करे। वह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ना ग्रहण करे, किसी से विद्वेष ना करे और तीर्थ के अतिरिक्त विदेश ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा ना करे। कार्तिक मास व्रत के करने वाले दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय क्रिया हुआ पकवान भोजन ना ग्रहण करें। निंद भावना कुवाच का त्याग करें। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करें। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए हुए सभी रसगुण आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए ही पकवान आमिष करता है। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर शयन करें और दिन के चौथे पैर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण ना करे। लौकी व भंटा, कोड़ा, करेली का फल, तरबूज और केरन इनको कार्तिक मास का व्रती को त्याग करना चाहिए। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से सामसिड़ ना करे। उपयुक्त मनुष्य कुत्तों और कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय पका हुआ भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न ना खामे। अपनी शक्ति के अनुसार कर्च चांद्रायण व्रत श्री भगवान विष्णु भगवान के प्रसन्नता हेतु और पूर्व बढ़तों नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हर्ण, द्वितीय को कटैल, तृतीया को तरणी, तीसरी चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक से वस्तुओं को तिथियों में ना खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण ना करें। व्रती को शाकों से ये वर्जित कहा गया है। शाक खाने चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यदि विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है तो तदोपथिनी एकादशी में देवोत्थान एकादशी को पूर्वोक्त विधि विधानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को
देखकर यम के दूत जैसे सिंह गर्जना के साथ हाथी भाग जाते हैं, मैं उसी तरह ब्रह्म वहाँ से भाग जाते हैं। ये कार्तिक व्रत सब व्रत कार्तिक मास सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, शत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक वर्दी उसमें श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इन सा जगत में भक्ति मुक्ति दाता जिनसे भी पुण्य क्षेत्र है, वे सब कार्तिक वर्दी के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप ना हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को देखते ही भाग जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी करते हैं। इंद्रादिक देवता करते हैं। भगवान विष्णु का व्रत कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ भी वर्तमान रहता है, वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह और पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते हैं। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को पूर्ण करने का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। ये भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। पुत्र पौत्र धन आदि दान को उत्पन्न करने वाला है। कार्तिक व्रत जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक करता है, उसको तीर्थ में जाने तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य है, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो राधे कृष्णा की जय। प्रिय भक्तों, इसके आगे की कथा आप अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।